व्हेन आई वाज अ किड ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि अगर यार सारे पढ़ लिख जाएंगे तो जो ये रिक्शा होता है, ये मैकेनिक, ये सब काम, लेबर, ये सब काम कौन करेगा? ये क्वेश्चन मेरे माइंड के अंदर था। और 8th क्लास की बात है ये, मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर थे वो, सर से पूछा, आई डोंट वांट टेक हिज नेम, तो मैंने सर से पूछा सर अगर ऐसा कुछ हो तो ये सब काम कौन करेगा अगर सब पढ़ लिख जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ यार एक बच्चे के दिमाग में क्या आ सकता है। मैंने वो पूछ लिया अपने टीचर से, तो उन्होंने मुझे आंसर दिया, हंसते हंसते आंसर दिया कि तू कर लेगा। मैंने कहा ओके, तो मैंने वहीं से ये बात, मतलब वहाँ पे होता है ना कि पिंच हो जाती है, मैंने कहा छोड़ दिया। मतलब उस टाइम भी एज अ किड मेरे दिमाग में क्या घुसा कि ये काम छोटे होते हैं, ये काम छोटे होते हैं, तो फिर नोबडी वांट्स कि यार वो ये काम करे। एक्चुअली कोई नहीं चाहता ये काम करे, और क्यों नहीं चाहता आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और आज मैं सिर्फ यही बात नहीं करने वाला कि यार ये लोग भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक प्रॉब्लम लेके आऊँगा, एक प्रॉब्लम, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इवन वर्ल्ड की इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, तो आज हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि एम्प्लॉयमेंट का फ्यूचर क्या हो सकता है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखो यार, आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे टाइम के साथ साथ राइज करने वाली है, ये फॉल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक स्टैट्स देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट सिंपली ये होता है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं और आप किस चीज़ को डिजर्व कर रहे हो, मतलब आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आप चीज़ डिजर्व करते हो, तो स्किल होना इंपॉर्टेंट है। तो 2001 के अंदर 2001 के अंदर जो हमारा लिटरेसी रेट था, इंडिया का लिटरेसी रेट था, वो था 64% 2001 के अंदर। और 1995 की 1951 की, आई गेस 1951 की अगर बात करें तो उस टाइम तो ऑलमोस्ट हमारा जो लिटरेसी रेट था वो था 18%। तो उस 50 साल में देखो हमने कितना जंप करा, 51 से 2001 तक। अब 2001 से 2020 का मैंने स्टैट मैच करा, तो 2001 में हमारा लिटरेसी रेट था 64% और 2020 में हमारा लिटरेसी रेट है 81%। लगभग 17% का जंप मारा हमने। तो 17% की जंप के बाद आई बिलीव कि हम 95% प्लस अगले 15 से 20 साल में आराम से पहुंच जाएंगे। तो यार जब मोर स्किल्ड लेबर आएगी तो जो कंपटीशन है, जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वो ऑब्वियसली बढ़ने वाली है, वो बढ़ेगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हम जो मोर प्रैक्टिकली में देखते हैं कि ज़्यादातर लोग बिजनेस करें तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ताकि मोर जॉब क्रिएटर्स एंड लेस जॉब सीकर्स, ये सॉल्यूशन है। तो ऑल राइट, दिस इज अ सॉल्यूशन, आई ऑल्सो बिलीव इन दिस, तभी मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, ये सॉल्यूशन है, दैट्स फाइन। लेकिन इसका हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि हर बंदे को, जो भी हमारी सोसाइटी में है, जो भी बंदा हम आसपास अपने देखते हैं, हर बंदे को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले। मतलब ये बात समझो, अभी मैं पूरी बात करता हूँ आपके सामने। अगर हम, अभी मैंने जो स्टार्टिंग बात करी कि यार हम ना एक लिमिटेड ऑप्शंस देखते हैं अपनी आंखों के सामने। हम जब सोचते हैं करियर के बारे में, हमारे पास 20-25 चीज़ें हमारे सामने बन के आती हैं कि यार ये 20-25 चीज़ें इस फ्रेम के अंदर ये हमें देखना है। लेकिन हम एक्चुअली में कितने सारे काम इग्नोर कर देते हैं। हमने आज तक सोचा हमें शॉपकीपर बनना है, हमने आज तक सोचा कि हमें कोई मैकेनिक बनना है, हमने आज तक सोचा हमें लेबर बनना है, नहीं बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि लेबर, मैकेनिक और शॉपकीपर नहीं। मैं बताता हूँ, मेरे फादर की एक शॉप है, तो यू नो व्हाट आई बिलीव एंड यू नो व्हाट माई फैमिली ऑल्सो बिलीव कि यार तू ना जो तेरे को करना है अपना गोल बना, गोल को अचीव कर, और नहीं हो पाया तो शॉप तो है ही। तो मतलब शॉप तो है ही क्या मतलब है? मतलब मेरे पापा ने जिंदगी में कुछ करा नहीं शॉप के अलावा। एंड लाइक दैट यू ऑल्सो बी हैविंग सच अ फैमिली दैट आपकी फैमिली के पास भी यार, आपकी फैमिली में लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे, अनटिल वो लॉयर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, या फिर कोई पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है जो लोगों के माइंड में बनी हुई है कि अच्छी फील्ड है। क्या वो इंपॉर्टेंट लोग नहीं है? दे आर इंपॉर्टेंट यार। लोगों के माइंड में कोई मैकेनिक है, वो कितना इंपॉर्टेंट बंदा है, आपकी गाड़ियाँ ठीक करता है, ये सब गाड़ियों को डॉक्टर है, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे वो गाड़ियों को डॉक्टर है। तो क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? और हम ये इंपॉर्टेंस छोड़ देते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। मैं यही सोचता हूँ, अगर अब सॉल्यूशन क्या बता रहा था मैं, तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, इसकी वजह से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इशू है। अगर हम अपने ऑप्शंस बढ़ा दें कि यार अगर मुझे गाड़ियों को ठीक करना पसंद है तो वाई कांट आई बी मैकेनिक, बट एट अ गुड स्केल। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सिर्फ 500 रुपये डे पे काम कर रहे हो ना, तो मैं ये नहीं कह रहा उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, बट व्हाट डू आई बिलीव
कि अगर आप MBA भी करके अगर आप एक मैकेनिक बन रहे हो, लेकिन एक अच्छे स्केल पे, आप अगर एक गोलगप्पे भी बेच रहे हो ना, गोलगप्पे भी बेच रहे हो लेकिन एक बड़े स्केल पे, कि यार एक माइंड में है कि इस पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी गोलगप्पे की ब्रांच मेरी होगी, यार ये चीज़ें होती है ना, ये आपको एक नॉर्मल वेंडर से एक काफ़ी बड़ा आदमी बनाने में ये डिफरेंस होता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। बस ये सोच बड़ी अगर हो जाए, आप कितना भी छोटा, पहली बात तो छोटा काम बड़ा काम कुछ भी नहीं होता, बस ये दिमाग में रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो, ये दिमाग में रखो। एम्प्लॉयमेंट को, अपने अपने करियर को, या फिर अपने पास जो आपके ऑप्शंस हैं उसको छोटा मत करो। यार हमारे पास, हम लोगों के पास, हम यूथ हैं, इंडिया इज़ अ यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया यंग कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। हमसे ये जो वीडियो है ना, ये 24, 25, 26 साल तक के लोगों के लिए है। इसके ऊपर के लोगों को ना ये बात समझ नहीं आएगी कि उनके अंदर बिलीफ्स हैं, उनके अंदर बिलीव बना रखे हैं उन लोगों ने कि ये क्या बोल रहा है, उनको ये बात समझ नहीं आ रही, वो लगेगा कि पागल बात कर रहा है। लेकिन अगर आप 25-26 साल से कम हो तो आपको बात समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और हमें रहना है इस दुनिया में, जो लोग हो चुके ना, दोज वंस हु आर ओल्ड, जो इस कंट्री में ओल्ड लोग हैं, उनके बिलीफ बन चुके हैं, तो वो चले जाएंगे, 20 साल में चले जाएंगे, 10 साल में चले जाएंगे, लेकिन हमें रहना है, हमें अपनी जनरेशन को बेटर करना है। एंड दिस इज द सॉल्यूशन दैट वी कैन हैव, कि हम एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि उस वर्ल्ड को इमेजिन करो कि मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, मेरे आसपास जो भी है, एक न्यूज़पेपर वाला भी है और एक मैकेनिक भी है, हर बंदा एक तरीके से मेरे साथ एसोसिएट है। मतलब कि नॉट इन अ बैड वे, मतलब आप समझ रहे हो कि हर बंदा एक इक्वल लेवल का है, कि मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर, लेकिन एक मैकेनिक भी मेरे लेवल का ही है। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ द इम्पोर्टेंस दैट ही हैव। तो दिस इज द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हम इस टाइम कर क्या सकते हैं इस चीज़ को लाने के लिए, कि हम हर बंदे को इंपॉर्टेंस दें कि अगर किसी को मैकेनिक भी बनना है तो ही कैन भी अपना खुद का गैरेज खोले, और वो इट मस्ट बी लुकिंग क्लासी, कि यार इंडिया को हमें बेटर प्लेस बनाना रहने के लिए। सिंपल सी बात है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम, जैसे मैंने सोल्यूशन बताया कि हम हर एक काम को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, हम अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं, कि हमारे पास सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और ये 5-7 ही ऑप्शंस नहीं है, लॉयर और कोई एंटरप्रेन्योर भी आ गया अब तो, एंटरप्रेन्योर, ये सब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन बड़े होने चाहिए। कितने बड़े कि हम, मैं अब दोबारा बता रहा हूँ कि आप एक गोलगप्पा जो हम सोचते हैं कि यार रेडी पे बिकता है, हम उसकी भी ब्रांच खोल सकते हैं, उसको भी हम काफ़ी बड़ा सोच सकते हैं कि मैं इंडिया में सबसे बड़ा गोलगप्पे का वेंडर बनूंगा। हम ये भी सोच सकते हैं, हमारे पास इतने ऑप्शन है, लेकिन हमने अपने हाथ से अपने ऑप्शन कम कर दिए। ऑप्शन कम नहीं करना है, ऑप्शन बढ़ाने हैं। ऑप्शन बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी। एंड दिस वन वॉज माई होल पॉइंट। और इस वीडियो से आप लेके क्या जा सकते हो अपने दिमाग के अंदर, यार सबसे पहले ना आज से ही सबको रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। एवरी वन डिजर्व रिस्पेक्ट, whether he is a shopkeeper, whether he is a cobbler, whether he is a mechanic, whether he is a labor, हर बंदा। और what do I feel कि जो लेबर होता है ना, एक वही बंदा है जिसको उतनी वैल्यू नहीं मिलती, उतने, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, इन एनी ऑफ देम, उसको कुछ भी नहीं मिलता। कोई भी उसकी जितना वो काम करता है उस हिसाब से उसको पैसे नहीं मिलते। तो स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट। इफ यू कैन नॉट गिव मोर मनी, देन स्टार्ट गिविंग रेस्पेक्ट मोर। एंड दिस वन वॉज माई होल पॉइंट, कि अगर आपके दिमाग में ये हल्का सा सीड घुस भी गया ना, तो कभी ना कभी पेड़ बन ही जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यार आप लोग अगर इस थॉट को अपने दिमाग में जाने दें, और इसको अपने, यार जय हो देखिए वो 3 लोगों की बात, तो अगर आप ये थॉट 3 लोगों के अपने साथ माइंड में डाल सके ना, तो हमारे जो, हम जिस एरिया में रहते हैं, आप किस भी एरिया में रहते हो, वो एरिया विल बी ए बेटर प्लेस टू लिव। हम सोचते हैं कि हमें दिल्ली छोड़ के, या फिर पर्टिकुलर आप जिस एरिया में रहते हो उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के कहीं बाहर शिफ्ट होना है, एशिया छोड़ना है और वेस्टर्न कंट्रीज में आना है। यार मेक योर एरिया बेटर देन अ वेस्टर्न कंट्री प्लेस। आप बना सकते हो। यू आर द वन हु कैन चेंज एवरीथिंग। आप बोलते हो सोसाइटी क्या सोचेगी अगर मैं कुछ भी करूँगा, तो हु इज सोसाइटी? सोसाइटी भी तो आप ही हो, इजंट इट, कि आपसे मिलकर सोसाइटी बनी है। अगर आप अपने साथ 3 लोगों को चेंज कर सको, बस अगर आप अपने साथ 3 लोगों को चेंज कर सको, देन इट विल बी अ ह्यूमंगस हेल्प to billions of people in the country, isn't it? बस यही कहना था मेरे को। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो इस बात के बारे में, या फिर कोई भी चीज़ के बारे में, वैसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। और तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आके आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, नेक्स्ट वीडियो टैक्सेशन की आएगी। आई नो कि ये बहुत डिले हो रही है टैक्सेशन की वीडियो। तो टिल देन बाय।